बाइबल कहेले कि पाप का मजूरी तो मृत्यु है, मगर परमेश्वर का वरदान हमरी प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन हवे। हमनी का ऐसन काम कैले बनी जा जवन परमेश्वर के नाखुश करेला, जवन हमनी के दंड भोगे वाला पात्र बनौले बा। मगर बाइबल अनंत जीवन की ओर एगो सुघर रास्ता प्रस्तुत करेला। TWR इंडिया से प्रसारित कार्यक्रम जिंदगी की राह यही अनंत जिंदगी की खोज में चले वाला एगो कार्यक्रम है। कृपा करके सुनी देखें ताकि परमेश्वर आपकी जिंदगी में आपका रास्ता बतावे वाला ठहरस। हाँ मित्र, पिछला अध्याय में हमने के देखले रही जा कि एक दूसरा से प्रेम करा, एक दूसरा के दुख मुसीबत परेशानी में साथ दा, एक दूसरा के आगे बढ़ावा और आगे बढ़त जा। और हमने के देखले रही जा कि विषय तो प्यार है, मगर वक्तव्य आश्चर्य में डाल देला। एगो विश्वासी के दूसरा विश्वासी के प्रति प्यार जरूर होके के चाहिए। इस सबसे श्रेष्ठ प्रेम होला जौन की परमेश्वर की ओर बा। आत्मा के फल आनंद है, दिखावटी आनंद, न केवल मुंह से बोले वाला प्रेम ना। पहले भी हम बतौले रही कि हमारा भाई के प्रति प्यार सच्चा होके के चाहिए। एगो व्यक्ति ऐसा प्यार केवल पवित्र आत्मा के सहायता से ही कर सकता। ध्यान दही कि पवित्र आत्मा के विषय में बोलला के बाद पौलुस भाईचारा के प्रेम के बारे में बतावताड़े। हम विश्वास करतानी कि भाई सबके बीच के प्रेम परमेश्वर के लैकन वचन के चिन्ह यानी कि निशान है। तो एकरा बारे में समझे, सोचे, विचारे खातिर रुआ हमरा संगे आपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकाल ली। पहला थिस्सलुनीकी 4 अध्याय 9 पद से 14 पद के हम रुआ सामने पढ़े जा रहल बनी। ए पद में ए तरी से लिखल बा, अब भाईचारा के प्रेम के बारे में ई जरूरी नहीं है कि हम तोहके लिखी, काहे कि एक दूसरा से प्रेम कइल तोहनी लोग खुद ही परमेश्वर से सीख ले बाड़ा। काहे कि तोहनी लोग सचमुच सगरी मकदुनिया के भाई लोगन के संगे प्रेम करेला। और हे भाई लोग, हम तोहनी लोग के समझावतानी कि औरो बढ़त जा, और जैसन कि हम तोहनी लोग के आदेश दिहनी ओसे ही चुपचाप रह और आपन आपन काम काज कर और अपना अपना हाथ से कमावे के कोशिश कर। बाहर वाला लोगन के संगे प्रेम इज्जत से व्यवहार कर और तोहनी लोग के केवनो चीज के कमी ना होखे। 13 पद, हे भाई लोग, हम नहीं चाहत कि तोहनी लोग उनका बारे में अनजान रहा जे सुतत बाड़न, ऐसा ना होखे कि तोहनी लोग और लोग खानी दुख मनावा जिनका कोनो आशा नहीं खे। हमने के 9 पद से 14 पद के पढ़नी हजार सरसरी निगाह से। आई ए खाली फिर हमने के पढ़ी जा यही अध्याय के 9 और 10 पद से ए संदेश के हमने के शुरू करे के। सुनी, हम पढ़ल बनी, अब भाईचारा के प्रेम के विषय में ई जरूरी नहीं खे कि तोहनी लोग के लिखे, काहे कि एक दूसरा से प्रेम कइल तोहनी लोग खुद ही परमेश्वर से सीख ले बाड़ा जा। 10 पद, काहे कि तोहनी लोग सच हो समस्त में कि दुनिया के भाई सब के साथ यही तरी व्यवहार करला। पर भाई लोग, हम तोहनी लोग से आग्रह करतानी कि और भी बढ़त जा लोग। भाईचारा के प्रीति के विषय में ई जरूरी नहीं है कि प्रेम राखल तोहनी लोग
खुद ही परमेश्वर से सीखले बड़ा जा। भाई सब के विषय में प्रेम एगो ऐसन क्षेत्र है जौना उन्नति और बढ़ोतरी होला, पर बड़ा ही दुख के बात बाकी कुछ संत बढ़िया ना होले। केहू कहले बाकी संतन के प्रेम के बीच रहल बहुत ही महिमामय होला, लेकिन खराब संतन के साथ रहल एगो औरी नया कहानी बनत जाला। थिस्सलुनीकि के कलीसिया में आपसी प्यार रहे, लेकिन उन्हीं लोग के प्रेम परमार्थ तक ना पहुंच पावल। वो अपना प्रेम में ठीक रहन, मगर उन्हीं लोग के और बढ़े के जरूरी रहे। संतन के बीच में व्यक्तित्व के झगड़ा होके जा रहल बा। ऐसना लोगन के खातिर तो ठीक इहे होकित कि उ ज्यादा एक साथ ना रहे, ना तो एक दूसरा के कंधा पर हाथ रखे, ना ही एक साथ चले। एकर ई मतलब नइखे कि हमनी के उनका से घृणा करी जाए। परमेश्वर के बच्चा होखला के नाते हमनी के उनका से कभी भी प्यार करे के बा। उदाहरण के तौर में हम एगो ऐसन सेवक के जानतानी जेकर काम करे के तरीका हमरा एकदम पसंद ना आवेला, लेकिन हम सच्चाई से कह सकतानी कि हम उनका से बहुते बहुते प्रेम करीना। तो एकरा बारे में और ज्यादा से ज्यादा जानकारी खातिर वह हमरा संगे आपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकाल लेहनी। हाँ, तो उहमें देखी पहला थिस्सलुनीकि 4 अध्याय के 11 पद एह तरी से बता रहल बा। और जैसे हम तोहनी लोग के आज्ञा देले बानी, तोहनी लोग शांति पूर्वक जिंदगी बितावे के आकांक्षा राखेला लोग, अपना काम से काम रख लोग और अपना हाथ से मेहनत कर लोग। तू चुपचाप रह। ई मसीही सब के खातिर एगो बहुत ही रुचिकर आज्ञा है। हमने किने सब तरीके स्कूल बा कि लोग बोले सीखे। हर एगो सेमिनरी में खड़ा होके बोले सिखावल जाला। अधिकतर सेवक सब के एह तरीके शिक्षा के जरूरी बा। एगो औरत एगो भाषीय सभा में गोली। अगुआ सोचले कि उ अन्य भाषा बोले में रुचि रखताड़ी। उ उनका से पूछलन, श्रीमती जी, का रुआ अन्य भाषा बोले चाहतानी? उ बोलली, ना, हम बोले नहीं की चाहत। उ बोलली, हम अपना 40 फीट जीभ के कम करे चाहतानी, ओकरा के बहुते छोट करे चाहतानी। हमरा शांत रहे के सीखे के चाही श्रोता मित्र भाई बहन, और सब कर सुने के चाही। एकरा बाद हमनी के जवाब देवे के चाही। ई एगो आज्ञा है। यहाँ पर एगो दूसर बढ़िया आज्ञा है, अपना काम के मन लगा के कर। दूसरा के मामला में आपन टांग मत अड़ावा। ई मसीही सब के खातिर बढ़िया शिक्षा ना है। अपना हाथ से काम करा। हमरा समझ से हर एगो मसीही के पास अपन खुद के काम है, और उ अपना काम के खुद अपना हाथ से करलन। ई बहुते ही बढ़िया बात बा, यानी कि ई बहुते बढ़िया बात है। तो एकरा बारे में समझे, सोचे, विचारे, सुने खातिर वह हमरा संगे आपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकाल ली। पहला थिस्सलुनीकि 4 अध्याय के 12 पद ए तरी से बता रहल बा, जैसे बहरी वालन के साथ तोहनी लोग उचित व्यवहार कर सका, और तोहनी लोग के कोनो चीज के अभाव ना होखे। सभ्यता के साथ बर्ताव इहो एगो बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, जौन से कि परमेश्वर के दास के कईल बहुते जरूरी बा। एकरा से लोग रउआ पर भरोसा रखी है।
और राउर आदर करी है। मित्र, हमरा किने बहुते सब संस्था के पत्र बा जौना तरीका से उ सेवकाई खातिर पैसा ले ले उ प्रश्नवाचक ह। जौन भी मिल जाला ओकरा के पकड़ ले ले और केवल पैसा के ही बात करलन कि उ उनकर संस्था के सहायता करे। ऐसे बूढ़ होकला से पहले रउआ के खुद अपन निर्णय लेवे के बा। बहुते ही चालाक लोग होले जौन की रउआ से राउर पैसा निकलवावे चाहेलन। हम इ नहीं कहत कि पैसा जमा नहीं करे के बाद, मगर ईमानदारी के साथ और प्रभु के सेवकाई खातिर मसीह यीशु के वापस आइल शांति के आशा है। अब हम एह पत्री के दूसरा भाग में आ पहुंचल बानी, जोना के पवित्र बाइबल में महत्वपूर्ण भविष्यवाणी के भाग कहल जाला। उ अपना कलीसिया के लेबे खातिर वापस अइहन। एकर मतलब यीशु मसीह के तुरंत आइल ना ह। पौलुस यहाँ पर ए तरीके छाप नखन छोड़त। उ नखन चाहत कि लोग कल्पना करे, लेकिन ई परमेश्वर की योजना में बा। उ फिर ऐसन पौलुस सफाई के साथ यह बात के स्पष्ट करताने कि उ प्रभु यीशु के दूसरा आगमन पर विश्वास करताने। पहला थिस्सलुनीकी 4 अध्याय के 13, 14, 15 ए तरी से बता रहल बा। सुनि ध्यान से। हे भाई लोग, हम नहीं चाहत कि तोहनी लोग उनका विषय में अनजान रह लोग जे सुत गइल बाणे और अन्य लोगन के समान शोकित होख जे आशा रहित बाणे। हम विश्वास करतानी कि प्रभु यीशु मसीह मुअले और जी उठले। ऐसे परमेश्वर उनका के भी जे प्रभु यीशु में सुत गइल बा उनका के भी साथ ले आई हैं। 15 पद। ए कारण हम प्रभु के वचन के अनुसार तोहनी लोग से कहतानी कि हमनी के जौन की जीवित बानी जा और प्रभु के आवे तक बचल रह जा, सुतलन से कदापि आगे ना बढ़ब जा। तो एकरा बारे में और ज्यादा से ज्यादा जानकारी खातिर रुआ हमरा संगे अपन पवित्र शास्त्र बाइबल में देखी। तीतुस 2 अध्याय के 13 पद एह तरी से बता रहल बा। ओ धन आशा के अर्थात रुआ महान परमेश्वर और उद्धारकर्ता मसीह यीशु के महिमा के प्रकट होखे के बाट जोहत रहा। मित्र, यहाँ पर कुछ लोग रहन जौन की पौलुस के यह दृष्टिकोण के गलत ठहरावताने। एगो बात राखे जोग बा, थिस्सलुनी सब के पत्री बहुत पहले के पत्री है। का पौलुस धर्म शास्त्रीय बात के बदल ले? जब वो फिलिपी के कलीसिया के चिट्ठी लिखले उस समय वो बूढ़ रहन और रोम में कैदी भी रहन। फिलिपी 3 अध्याय के 20 में वो लिखत अणे, पर हमार स्वदेश स्वर्ग में बा और हम एगो उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के वहां से आवे के बाट जो रहल बानी। पौलुस अपना जिंदगी के आखिरी दिन में भी उनका ओर देखत रहले। दूसरा शब्द में कहीं प्रभु यीशु मसीह के आगमन बहुत ही प्रमुख बात रहे। एक दिन प्रभु यीशु मसीह अइहन और हमनी के हवा में उनका साथ मिलब जा। कुछ समझ ऐसन बा कि जे सिखावेलन प्रभु यीशु मसीह के आइल ठीक बात नहीं खे, उ ना अइहन। एकरा में दो मत नइखे कि प्रभु यीशु मसीह ना अइहन। अगर केहू सोचता तो बड़ा मूर्ख बा। प्रभु यीशु मसीह पक्का जानी अइहन और हमनी के सब केहू उनका सामने खड़ा होके के बा और आपन काम के उनका सामने रखे के बा, यानी कि
ऊ हमनी के न्याय करिहन। जब प्रभु यीशु मसीह अहन तो का रुआ उनका सामने खड़ा हो सकब? अगर खड़ा ना होखब त रुआ प्रभु यीशु मसीह के रुआ उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करी और प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करी। रुआ अपना बुद्धि से केहू के ठग लेब, धोखा दे देब, अपना दिमाग से केहू के गुमराह कर देब, लेकिन प्रभु यीशु मसीह अहन त रुआ या हम उनका के ना ठग सकब जा, काहे कि प्रभु महान परमेश्वर हमें उ दूध के दूध और पानी के पानी क दिए। उ मुंह देख के न्याय ना करिए। उनका सामने सब बराबर बा, उ सब के न्याय करिए। रुआ प्रभु यीशु मसीह के सामने खड़ा होके खातिर अपना आप के तैयार कर ली। उनका आगे राउर करतूत के किताब खुल जाई और एक परिणाम बहुत ही बुरा होई। ऐसे रुआ अगर हमार बात सुन रहल बानी तो ध्यान से सुनी। रुआ प्रभु पर विश्वास करी और उनका के उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करी। अब हमार समय खत्म हो रहा बा, तब तक खातिर वह हमरा के आज्ञा दही। परमेश्वर रुआ के बहुत ही आशीष देस। आमीन। हमके विश्वास बा कि ई कार्यक्रम आप सब खातिर फायदेमंद सिद्ध भइल हुई। हम चाहतनी कि आप सब आपन आपन आशीष हमरों से बांटी। अगर आप सबके लगे बाइबल से चाहे आपकी निजी जिंदगी से क्यों सवाल होके चाहे क्यों समस्या खातिर प्रार्थना करावे चाहतनी तो हमारी फोन नंबर पर जरूर संपर्क करें। परमेश्वर आप सबके बहुत आशीष प्रदान करें और आज का दिन आप खातिर सुखद बनावे।